बड़ी ईद की बात हो या फिर सर्दियों का मौका हो या फिर नाश्ता करना हो तो सबसे पहले हमें बोंग पाई का नाश्ता याद आ जाता है। आज मैं आपके लिए बोंग पाई की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप किस तरह से घर पर आसानी से नरम जूसी बोंग पाई घर पर बना सकते हैं। तो महंगे दामों हम बाहर से क्यों खरीदें। चलें फिर अपनी टेस्टी से बोंग पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैंने एक अदद बड़ा पाया ले लिया है और साथ ही बोंग ले ली है। बोंग को ना बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है। इसके साथ ही 2 अदद हम हड्डी शामिल करेंगे। जब भी बोंग पकाते हैं ना तो उसमें हड्डी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। बाजार जैसे बोंग पाई बनाने के लिए ना हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैंने सौंफ ले ली है 2 खाने के चम्मच और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 खाने के चम्मच मैंने जीरा लिया है। 3 अदद बड़ी इलायचियां ली हैं, 7 से 8 लौंग, 5 से 6 हरी इलायचियां ली हैं और 20 से 25 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं और 2 स्टार लीव्स लिए हैं और साथ ही 2 खाने के चम्मच इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ मैं सौंठ ऐड करूंगी। आप चाहें तो सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के तेज पत्ता लेंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना मैंने तकसीम कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को ना हमने एक पोटली में बांधना है। उससे पहले इस तमाम मसालों को ना मैं अपने चटुवटे में शामिल कर दूंगी, जिसे हम सिलवटा डोरी डंडा भी कहते हैं। तो इन तमाम मसालों को इस डोरी डंडे में शामिल करके अच्छी तरीके से ना आपने हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। दरदरा पीसने से ना जो बड़ी इलायची और हरी इलायची हमने शामिल की ना उनके मुंह खुल जाएंगे और हमारी ग्रेवी में से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जो हम बाजार में से लेके आते हैं ना बोंग पाई, वो लोग भी जरूर इस तरह से दरदरा सा पीस लेते हैं। इसके बाद किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर ना आपने तमाम मसाले को डाल के ना एक पोटली सी बना लेनी है। आप चाहें तो इस तमाम मसाले को ना पायों में एज इट इज भी शामिल कर सकते हैं, पोटली ना भी बनाएं। लेकिन उससे क्या होता है कि तमाम ये जो मसाले हैं ना वो ग्रेवी के नीचे बैठ जाते हैं और खाते हुए ना गले को चिपकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह से कोई भी मलमल का कपड़ा लें और तमाम मसालों को ना इसमें डालकर एक पोटली सी बना लें, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी खुशबू और जायका ही चाहिए, तो वो अच्छे तरीके से निकल आता है पोटली में से। चलें भी पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक अदद देगचा ले लिया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ना 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लेंगे और साथ ही एक बड़ा प्याज ना अच्छे से चॉप करके शामिल कर देंगे और हल्का सा गुलाबी होने तक ना प्याजों को आपने फ्राई कर लेना है। इस तरह से अगर आप पाई बनाएंगे ना तो आपको अलग से मसाला बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। झटपट में आप अपने पाई बनाकर सर्व कर सकते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट ना आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही शामिल कीजिएगा। इसके बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो इसका कच्चापन और स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें बोंग और पाए शामिल कर दूंगी। बोंग पायों को ना आपने एक बार गर्म वाले पानी से ज़रूर निकाल लेना है। आप इसे किसी भी खुले बर्तन में डालें और गर्म पानी इसमें शामिल करें और एक बॉयल आने के बाद आपने ना तमाम पानी इसका निकाल देना है। इसके बाद आपने बोंग पायों को ना इस तरह से भूनना है, इससे तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो हमने अभी इसमें हड्डियां शामिल नहीं की हैं। 5 से 6 मिनट तक ना आपने बोंग पायों को अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद में इसमें 2 अदद जो हमने हड्डियां ली हैं वो शामिल करेंगे और हड्डियों की भी अच्छे तरीके से अब आपने भुनाई कर लेनी है। आपने ना कोई बड़ा बर्तन लेना है ताकि इजीली आप तमाम चीज़ों को ना मिक्स कर सकें। इसके बाद आपने ना इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। हमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल बाजार के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही मौजूद तमाम बेसिक से मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। नमक की क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। इसके बाद हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो ना जिससे कलर बहुत अच्छा आता है तो आप 1 खाने का चम्मच उसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो जले ना। अब आपने ना मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। इस तरीके से जो तमाम मसाले हैं और नमक है ना वो बोंग पायों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब आपने ना भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइएगा और ये देखें 5 से 6 मिनट लगे थे। मैंने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की ना भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो पानी बहुत कम क्वांटिटी में ऐड होगा। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब अच्छे तरीके से एक बार ना तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है।
फिर जो हमने पोटली बनाई थी ना तमाम मसालों की, वो आपने पोटली इसी पानी के अंदर रख देनी है और इसे ढक कर ना तेज़ आंच पर पकने रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ना पानी में बॉईल आ जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। जो पाए हैं ना वो अच्छे तरीके से गल जाते हैं, लेकिन इस तरह से देगचे में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना पानी के अंदर तो मैं फ्लेम मीडियम टू लो कर दूंगी और 5 से 6 घंटे के लिए ना इसे पकने के लिए रख दूंगी। जो बाजार से हम लोग बोंग पाए खाते हैं ना वो लोग पूरी रात इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं, उससे ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो 5 से 6 घंटों के बाद ये देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी भी कम हुई है और बोंग पाए भी ना अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इस स्टेज पर आपने ना चम्मच बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि बोंग पाए ना बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें बोंग मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है, बहुत ही नरम मुलायम और जूसी बनी है। तो आपने ना इसे 1 से 2 मिनट के बाद निकाल लेना है वरना ये बिल्कुल ही पायों के साथ घुल जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने इसमें पोटली शामिल की थी ना वो आपने बाहर निकाल लेनी है और पोटली को खोल कर ना थोड़ी देर के लिए रख लेना है। इसे अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो अच्छे तरीके से आपने ना पोटली को निचोड़ लेना है और बाहर एक प्लेट में ना खोल के रख लेना है। अब इसके बाद मैं गरम मसाले का पाउडर शामिल करूंगी, 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर ना आपने तमाम ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ना वो एडजस्ट कर लेनी है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही जायफल और जवित्री लिया मैंने थोड़ी थोड़ी, इन दोनों चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके बाद ये पोटली भी हमारी अच्छे तरीके से ठंडी होगी। हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब पोटली को दबा दबा कर ना इसके अंदर जो तमाम जूसीज है ना वो आपने निकाल लेने हैं। अगर हम इसे अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे तमाम जो जूसीज और इसमें फ्लेवर है ना वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैंने जायफल और जवित्री को अच्छे तरीके से पीस लिया था। इसका पाउडर भी मैं पायों के अंदर शामिल कर दूंगी। बहुत ही हल्के हाथों से एक बार तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ ही जो इसमें बोंग हमने शामिल की है ना जिसे अक्सर लोग मछली का गोश्त भी कहते हैं, वो किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे और ढककर पायों को ना मजीद 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ना पकने देंगे। इस तरीके से ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और जो हमने गरम मसाले का पाउडर और जायफल जवित्री का पाउडर डाला ना वो भी अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएगा। और 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं बोंग पाए हमारे बहुत ही लजीज से बनकर तैयार हैं। आप इसे बॉयल किए हुए चावलों के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। गोश्त आप चेक कर सकते हैं रुई की तरह गल चुका है। एक बार जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।